गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये स्टोरी बताई थी कि किस तरह बेगम ने एक छोटी सी झूठ बोली और राजा अकबर ने उन्हें महल से, आगरा के महल से बाहर निकाल दिया। फिर राजा ने ये कह के निकाला कि मैं झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजा दूसरे दिन जो है अपने सारे मिनिस्टर्स से पूछता है, क्या आप लोगों में से किसी ने झूठ कहा है? तो सभी मिनिस्टर्स डर के मारे क्या कहते हैं, नहीं हजूर, हमने कभी भी झूठ नहीं कहा है। लेकिन जब बीरबल से पूछते हैं तो बीरबल कहता है कि शायद मैंने झूठ बोला हो। तो राजा ये कहते हैं, क्या तुम ईमानदार नहीं हो? तो अकबर का आंसर, बीरबल का उत्तर रहता है, ईमानदार तो हूँ, लेकिन कभी कभी हमें छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ जाते हैं, इसीलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने कभी झूठ नहीं कहा है। जब उनका रिप्लाई, उत्तर राजा सुनते हैं तो राजा उन्हें भी आगरा के महल से बाहर निकाल देते हैं। जब रानी को ये पता चलता है तो वो अपनी एक माने काम करने वाली दासी से कहती है कि मुझे बीरबल से मिलना है। तो बीरबल उनके महल में आते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। तो रानी उन्हें बताती है कि अब आप ही कोई उपाय निकाल सकते हो। तो बीरबल कहते हैं कि मुझे कुछ समय चाहिए। लास्ट में वो क्या उपाय निकालते हैं कि वो एक जोहरी मीन्स ज्वेलर से जाके मिलते हैं और कहते हैं कि सोने के मोती और तारों से एक गेहूं का बाली बना दो। ठीक है, गेहूं की बाली जिस तरह से होती है, गेहूं का फल जिस तरह से होता है, उसी तरह बिल्कुल हो, लेकिन उसमें गेहूं ना हो के सोने की मोती लगी हो। तो जौहरी बोलता है ठीक है, 1 महीने में वो बना देता है। फिर बीरबल जो है उसी मोतियों की बाली लेके राजा अकबर के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे ये मोतियों की बाली एक मुसाफिर ने दी थी और उन्होंने कहा था अगर इसे हम अनाज की तरह ज़मीन में बोएंगे तो इसमें मोती के खेत होंगे, जिससे कि हमारा राज्य बहुत अमीर हो जाएगा, है ना। तो अकबर पूछते हैं क्या ये मुमकिन है, क्या ये ऐसा हो सकता है? तो बीरबल कहते हैं बिल्कुल हो सकता है, क्यों ना कोशिश करके तो देखा जाए। तो राजा कहते हैं ठीक है। उसके आगे देखें, जहाँपना इसके लिए हमें शुद्ध उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। बीरबल कहते हैं कि इस मोतियों की खेत के लिए हमें शुद्ध मीन्स बिल्कुल क्लीन, प्योर और उपजाऊ मीन्स जो फर्टिलाइज सॉइल होते हैं, इस तरह के मिट्टी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो अकबर कहते हैं तो अभी और तो जाओ और योग्य ज़मीन की तलाश करो। अकबर उन्हें परमिशन दे देते हैं, ठीक है, तुमने जिस तरह से प्योर और फर्टिलाइज सॉइल कहा है उस तरह का ज़मीन तुम खोजो। कुछ दिनों बाद मुझे योग्य ज़मीन मिल गई। हम अगले हफ्ते पूर्णिमा के शुभ दिन मोती बोने का कार्य कर सकते हैं। बीरबल जो है कुछ दिन खोजते हैं, उसके बाद राजा के पास आते हैं और कहते हैं मुझे उस तरह की ज़मीन मिल गई है जिसमें हम खेती कर सकते हैं मोतियों की, और इसके लिए मैंने अच्छा दिन निकाला है और वो अच्छा दिन है मैंने अगले सप्ताह मीन्स नेक्स्ट वीक पूर्णिमा के शुभ दिन। पूर्णिमा मीन्स जब पूरा चाँद निकलता है उसी दिन हम लोग ये बोने वाला काम करेंगे। तो राजा बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं बहुत खूब। सार्वजनिक घोषणा की गई और निर्धारित जगह पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। सार्वजनिक घोषणा मीन्स सबको बुलाया गया, पूरा अनाउंस कर दिया गया कि सब लोग आना है इस दिन पे, ठीक है, और इस जगह पे। तो सारे लोग जो हैं वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं, चलो जल्दी करो, कितना बढ़िया सुझाव है मोतियों का खेत। तो सारे जनता जो कहते हैं कितना अच्छा सुझाव है कि हमारे यहाँ मोतियों का खेत होगा, जिससे कि हमारा राज्य क्या हो जाएगा, बहुत रिच हो जाएगा, मालदार हो जाएगा। चलो बीरबल, मोती बोने का समय आ गया। अब राजा जो है बीरबल से कहते हैं कि चलो मोती बोने का समय आ गया। नहीं नहीं जहाँपना, मैं नहीं बो सकता। बोने का कार्य किसी एक व्यक्ति को करना होगा जो शुद्ध हो, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो और जिसने कभी झूठ ना बोला। जब राजा कहते हैं बीरबल से कि चलो अब समय आ गया है, हम लोग मोती को बो देते हैं जिससे कि मोती के खेत होंगे, तो बीरबल उत्तर में क्या कहते हैं, नहीं, मैं नहीं बो सकता। इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना होगा जिसने कभी कोई गलती ना की हो, जिसने कभी कोई झूठ ना बोला हो। समझ गए?
आप तो जानते ही हैं कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन आप अपने मंत्रियों से कह सकते हैं। आखिरकार उन्होंने तो कभी झूठ नहीं कहा है। तो बीरबल कहते हैं, आपको तो पता ही है मैंने झूठ बोला है ना? तो मैं इसके लायक नहीं हूँ कि मैं मोती को बोऊं। तो आप अपने मंत्रियों में से एक ऐसे मंत्री को बुलाइए जिसने कभी भी झूठ ना बोला हो, ना कोई गलती किया हो, वही जो है मोती को बोएगा। अब देखिए, अब राजा जो हैं बोल रहे हैं। अब सारे लोग जो है, ये मिनिस्टर्स उनके जितने हैं राजा के, वो जब ये बात बीरबल का सुनते हैं तो आपस में बोलने लगते हैं धीरे धीरे। आ गई शामत खुशुर फुसुर। अगर हमने मोती बोए और उसकी उपज नहीं हुई तो हमें दोषी ठहराया जाएगा। ये लोग मिनिस्टर्स लोग आपस में क्या कह रहे हैं, अगर हमने से किसी ने भी मोती बोया, और क्योंकि हम भी झूठ बोले हैं, लेकिन हमने राजा के सामने ये कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं झूठ बोला है, लेकिन हमने तो बोला है, और अगर हम बो दिए और फसल नहीं हुई तो फिर हमें क्या दोषी ठहराया जाएगा राजा के द्वारा। एक के बाद एक कर अकबर के सभी दरबारी बोलने लगे, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता, और मैं भी नहीं। अब जितने राजा के मिनिस्टर्स थे सभी ने क्या कहा, नहीं मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, सारे ने यही आंसर दिया। अब केवल एक ही बचे हैं जहाँपना, आप मोतियों के बीज बोएं, यही उचित रहेगा। बीरबल ने देख लिया सारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं हम लोग नहीं बो सकते हैं, तो फिर बीरबल ने क्या कहा कि जहाँपना मीन्स राजा, आप इस योग्य हैं, आप ही इसको बो दीजिए, क्योंकि आपने कभी झूठ नहीं कहा है। हम नहीं बो सकते, हमें यकीन है कि हमने बचपन में बहुत गप मारी होगी। अब राजा का भी क्या जवाब आता है कि मैं भी नहीं बो सकता, क्योंकि मैंने भी बचपन में बहुत सारे झूठ बोले होंगे। अब क्या किया जाए? मुझे अफसोस है बीरबल, किसी एक व्यक्ति को खोजना नामुमकिन लगता है जिसने कभी झूठ ना कहा हो। अब देखिए, राजा खुद ही कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है बीरबल, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने कभी झूठ ना कहा हो। मीन्स कभी ना कभी किसी न किसी ने छोटा मोटा झूठ तो ज़रूर ही कहा होगा। अगर ऐसा है तो कोई भी बीज बोने या इस राज्य में रहने हम तुम्हारे अब देखिए बीरबल क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो कोई भी बीज बोने या इस राज्य में रहने के योग्य नहीं है जहाँपना। बीरबल कह रहे हैं कि जब सभी लोगों ने झूठ बोला है, कभी ना कभी, छोटा या बड़ा, सभी ने कहा है, तो मैं ये समझता हूँ राजा कि इस राज्य में रहने के लायक कोई भी नहीं है। अब जो है अकबर का उत्तर क्या आता है, हम तुम्हारे कहने का मतलब समझ गए बीरबल। बेगम को वापस बुलवा लिया गया और साथ में बीरबल को भी। राजा ने क्या किया, बेगम को भी बुलवा लिया और बीरबल को भी। मुझे मोतियों का खेत तो नहीं मिला, पर कम से कम मुझे अपना होशियार दीवान तो वापस मिल गया। राजा ने क्या कहा, क्योंकि राजा जो है बीरबल के जो इंटेलिजेंसी थी उससे बहुत खुश रहते थे, है ना, क्योंकि बीरबल बहुत विट्टी पर्सन थे, वो हर एक चीज़ का उनके पास उत्तर होता था। तो राजा ने यही कहा कि मुझे अपना इतना इंटेलिजेंट जो है दीवान मिल गया, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। तो देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आप भी अपने दोस्तों की या किसी की भी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं उनको माफ़ कर देना है आपको भी। ठीक है, तो यही हमारा कहानी था, ये चित्रकथा था। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी दूसरे की छोटी गलतियों को माफ़ करना चाहिए। ओके।